समझदार बहू। उफ, ये दाल है या नमक ही नमक। राजन भैया देखो तो आज सुरेखा भाभी ने फिर से खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया। शिखा ने शिकायती लहजे में अपने भाई राजन से कहा। फैक्ट्री से घर लंच करने आए राजन ने भी जैसे ही पहला कौर सब्जी के साथ लगाकर खाया तो वो भी गुस्से से बोला, सुरेखा ये क्या है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, सब्जी में इतना ज़्यादा नमक। जरूर कहीं मोबाइल फ़ोन में लगी होगी इसलिए लगता है खाने में नमक 2 बार डाल दिया है। राजन की माताजी ने भी मुंह बनाकर कहा। रसोई घर में रोटियां सेक रही सुरेखा सब सुन रही थी तो उसे बुरा लगा। उसकी वजह से बेकार में सबको खाने का जायका बिगड़ गया। खैर वो तेजी से फ्रिज में से दही निकालकर जल्दी से प्याज टमाटर कतरकर उसे छौंक कर ले आई, जो कि बिल्कुल पनीर भुजिया की तरह झटपट बनकर तैयार हो जाता है, और उस सबको परोसते हुए बोली, आज इसे खाइए, और दोबारा दौड़कर रसोई घर में रोटियां सेकने लगी। उसे अच्छे से स्मरण था कि उसने सब्जी में सभी मसाले नमक तय मात्रा में ही डाले थे। फिर ये अचानक नमक का तेज होना। लेकिन ये केवल आज ही नहीं हुआ, बल्कि बीच बीच में कई बार उसकी बनाई सब्जी में कभी नमक तो कभी मिर्च तेज हो जाती है, और तो और कभी पानी। तभी उसे खाने की टेबल पर बैठे सभी घर के सदस्य के चेहरे याद आ रहे थे। सबके चेहरे या तो उतरे हुए थे या नाराज थे, मगर केवल उसकी छोटी ननद शिखा वो मुस्कुरा रही थी। कहीं इन शरारत के पीछे वही तो नहीं है। पर बिना सबूत के वो कैसे मोहन या अपनी सासू माँ ससुर जी से कहे, और कोई भी भाई या माता पिता अपनी बहन बेटी की शरारत को कैसे मानेगा। सुरेखा ने सोचना शुरू किया कि क्यों उसकी ननद उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने तो वर्तमान में उसे हमेशा स्नेह ही किया है, एक छोटी बहन एक बेटी की भांति। फिर कहीं उसकी शादी ना होना इसकी वजह तो नहीं। अपनी पढ़ाई के वक्त उसने एक बार पढ़ा था, जब कोई हताश होता है और अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पाता तो वो ऐसी शरारतें करके दूसरों को डांट खिलाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कई शिखा दीदी भी तो बार बार शादी के लिए नकारे जाने की हताश इस तरह मुझ पर निकाल रही हो। 1-2 बार सुरेखा ने कोशिश की कि शिखा से इधर उधर की बातें करके पूछने की, लेकिन शिखा साफ तौर पर नकार गई। सुरेखा समझ चुकी थी कि कोई अपनी गलती कभी भी स्वयं स्वीकार नहीं करता, तो यह शिखा कैसे मानेगी। आखिरकार उसने एक तरीका सोचा और दोपहर का खाना बनाते वक्त जानबूझकर एक कोने में मोबाइल फोन लगाकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दी, जिसमें वो सब्जी में क्या नमक मिर्ची मसाले डाल रही थी, और फिर सब्जी बनाकर चुपचाप ढककर बहाने से छत से कपड़े लेने चली गई। और योजना अनुसार सचमुच उसकी ननद वहां आई और इधर उधर देखकर जल्दी से करछी भरकर नमक सब्जी में डालकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। कुछ देर बाद राजन फैक्ट्री से लौटकर लंच करने आया तो सुरेखा ने सबको दूसरी सब्जी परोसी। यह देख राजन बोला, सुरेखा आज तो तुमने राजमा चावल बनाने की तैयारियां की थी, फिर ये आलू मटर रोटी। सुरेखा ने राजन से कहा। हाँ, वो राजमा थोड़े ज़्यादा नहीं गले, इस बार दुकान वाले ने अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए, उसे जाकर दिखाऊंगी। खैर आप आज आलू मटर खा लीजिए, क्यों देर करते हैं, आज शिखा दीदी को अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है। हाँ भाभी, कह के शिखा ने भी चुपचाप खाना खा लिया। शिखा के बाहर चले जाने के बाद सुरेखा ने राजन और अपने सास ससुर सबको कमरे में बुलाया और कहा, ये देखिए, आप सभी को लगता है कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मोबाइल फ़ोन पर लगी रहती हूँ,
इसलिए कभी नमक तो कभी मिर्च और कभी पानी सब्जी में ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मैं तो सब कुछ अच्छे से डालती हूँ, मगर जब सबने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो सब दंग रह गए। तो राजन ने कहा, तुम्हें ये सब शिखा के सामने बताना चाहिए था, ताकि उसे सबके सामने। वही तो मैं नहीं चाहती राजन जी। देखिए, ईश्वर की दया से आज नहीं तो कल शिखा दीदी की शादी हो ही जाएगी। लेकिन वहाँ भी अगर उन्होंने अपने ससुराल में अपनी इसी तरह की शरारतें और दूसरों को नीचा दिखाने की आदतें जारी रखी तो उनका वहाँ सबसे निभाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नतीजा घर परिवार का टूटना होता है। मैंने अपने तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो बिना सबूत के आपको बताती तो आप भी नहीं मानते। इसलिए मैंने ये योजना बनाई और वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल पर लगाकर स्वयं रसोई घर से दूर छत पर चली गई। मगर बेटा, तुमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें ही क्यों दिखाई? शिखा के सामने दिखाई होती तो? बाबूजी, माँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर परिवार में नफरत और बढ़े, बल्कि हम सभी में प्यार बढ़े। इसलिए ये वीडियो आप ही शिखा दीदी को दिखाकर उन्हें समझाइए। जब बच्चे नादानियाँ करते हैं तो बड़े उन्हें सही तरीके से अपने अनुभवों द्वारा संवारते हैं। यूँ तो शिखा मेरी ननद है, मगर मेरी छोटी बहन मेरी बेटी की तरह, और कोई भी माँ अपने बच्चे को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे इस तरीके से समझाया करती है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। माँ, बाबूजी, आप सभी उन्हें प्यार से समझाइएगा तो वो जल्दी और अच्छी तरह समझ जाएगी। अचानक राजन के माता पिता ने आगे बढ़कर सुरेखा को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी जैसी समझदार बहू हर घर परिवार में ईश्वर सभी को दे, जो अपने परिवार को बखूबी निभाना जानती है, जो घर तोड़ने में नहीं बल्कि घरों को जोड़ने में लगी रहती है। ईश्वर तुम्हें सभी खुशियों से भरा रखे, कहकर दोनों ने सुरेखा के सिर पर स्नेह हाथ रख दिया। वहीं दूसरी ओर राजन और सुरेखा दोनों भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे।